विटामिन सी से भरपूर आंवला आँखों, बालों और स्किन के लिए तो फायदेमंद ही है, साथ ही इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसको खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। लेकिन कच्चा आंवला ऐसे खिलाता नहीं है, तो आज हम बनाते हैं इसकी कैंडी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीटेस्ट बटर रसोई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो आंवला लिए हैं, लेकिन कई आंवलों में इस तरह से पत्तियों के दाग हैं, तो इन आंवलों को अच्छे से धोकर छील लेते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं छीलना, लेकिन छीलने से आंवलों का कसीलापन भी निकल जाता है और बच्चे तो इतने शौक से ये कैंडी खाते हैं कि बनाते ही ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आंवला छीलने से कैंडी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। एक बार आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा। आंवला छील कर कैंडी बनाने से इसका टेस्ट तो बढ़ जाता है, साथ ही इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने सारे आंवले छील लिए और इसमें जो पत्तियों के दाग थे वो भी हट गए। मैंने यहाँ पर एक इडली का स्टैंड लिया है, इसमें पानी भरकर बॉईल होने रखा है। पानी लगभग 1 लीटर है। पानी के बॉईल होने के बाद हम ये जाली रखेंगे। इस जाली पर हम आंवले रखेंगे। आंवलों को स्टीम करना है। 10 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे ढक्कन लगाकर, और उसके बाद 10 मिनट के बाद चेक करेंगे कि आंवले गले हैं कि नहीं। अब इन आंवले की छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शैम्पू वगैरह बना सकते हैं या सुखा सकते हैं। शैम्पू के लिए इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई ये सब चीज़ें भिगाने से, इससे सिर धोने से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, शाइन भी करते हैं और मजबूत भी होते हैं। इस तरह से ताज़े आंवले की छिलकों को आप शैम्पू बनाने में यूज़ करें, अदरवाइज़ आप छिलकों को सुखाकर बाद में भी इसका यूज़ शैम्पू बनाने में कर सकते हैं। इन आंवले की छिलकों को सूती कपड़े पर फैलाकर भी घर के अंदर ही सुखा सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब इन आंवलों को चेक करते हैं। चाकू या नाइफ डालकर देखेंगे आंवले में कि ये गले हैं कि नहीं। ये अभी नहीं गले हैं, तो इन्हें 3 से 4 मिनट तक और होने देंगे। करीब 4 मिनट के बाद फिर से चेक करते हैं। अब ये आंवले गल गए हैं। इसमें इनकी कलियां खुल जाती हैं इस तरह से, इसका मतलब कि आंवले गल गए हैं। अब गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद ये कलियां आसानी से निकल आती हैं। अब हम एक एक आंवले को लेकर कलियां निकालते हैं। आयुर्वेद में तो आंवले को वरदान माना गया है। यह खून को भी साफ करता है और बालों को चमकदार और मजबूत भी बनाता है। ये देखिए, अब सभी आंवलों की इस तरह से कलियां बना दी हैं मैंने। अब इन कलियों को 1 कप से नापेंगे हम। ये आंवले की कलियां 3 कप हैं, तो जितनी कप आंवले की कलियां हैं उससे आधी हम शक्कर डालेंगे। पर मैंने यहाँ पर शक्कर नहीं ली है, मैंने यहाँ पर मिश्री ली है। आंवला और मिश्री दोनों ही सूखी खांसी में फ़ायदेमंद होते हैं। खाना खाने के बाद यदि हम इस कैंडी को लेते हैं, मिश्री वाली कैंडी को, तो पेट में गैस वगैरह की समस्या से बच सकते हैं। अब मिश्री को इस तरह से मोटा मोटा कूट लेते हैं और उसके बाद इसको जार में डालकर पाउडर बना लेंगे। मिश्री डाइजेस्ट जल्दी हो जाती है शक्कर की अपेक्षा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शक्कर की जगह पर मिश्री ली है। मिश्री को ग्राइंड करके इस तरह का पाउडर बना लिया है मैंने यहाँ पर। अब इस पाउडर को आंवले की कलियों में डालेंगे। 3 कप आंवले की कलियां हैं, तो 1.5 कप हम मिश्री का पाउडर डालेंगे और इसे मिलाकर 2 से 3 दिन तक रख देंगे। लेकिन बीच बीच में 10 से 12 घंटे के बाद हमें इन आंवले की कैंडी को देखना है और हर बार इन्हें चम्मच से अच्छे से मिलाना है, नीचे से ऊपर की ओर, नहीं तो कई बार नीचे तले में शक्कर या मिश्री बैठ जाती है, तो जिससे वो मिक्स नहीं हो पाती है। 2 दिन के बाद देखिए, ये आंवले इस तरह से चाशनी इसके ऊपर आ जाती है और आंवले नीचे बैठे रहते हैं, यानी इसका मतलब तैयार हो गए हैं ये धूप में फैलाने के लिए। ये देखिए, मिश्री का पाउडर पूरी तरह से घुल गया है। अब हम इन आंवला कैंडी को प्लेट में फैला देंगे। आप चाहें तो छन्नी से भी छानकर इन कैंडी को प्लेट में फैला सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से छन्ने से डाली है ताकि थोड़ी सी चाशनी उस प्लेट में चली जाए, तो इससे कैंडी का टेस्ट अलग आता है। बाकी बची चाशनी को एक बोतल में भर देते हैं, कांच की बोतल में, और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे धूप में रख देंगे ताकि ये शरबत बन जाए। 1 दिन धूप में रखने के बाद इस कैंडी में मैंने थोड़ा सा और चाशनी का पानी डाला है, 4 से 5 चम्मच। ऐसा करने से वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है।
इस तरह से बनी हुई कैंडी में थोड़ी सी नमी रहती है, वो एकदम से सूखी नहीं होती है। इस शरबत को धूप में रख देते हैं, 8 से 10 दिन में ये भी तैयार हो जाता है। इस कैंडी को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें चाशनी डली हुई है ज़्यादा, इसलिए ये अभी सूखी नहीं है, ये थोड़ी हाथों में चिपक रही है, इसीलिए इसे 1 से 2 दिन और धूप में रख देंगे। 2 दिन के बाद देखिए ये कैंडी पूरी तरह से अब सूख गई है, अब हाथों में भी नहीं चिपक रही है ये कैंडी। अब आप इसे खा भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मैं आपको कैंडी को तोड़ के बताती हूँ बीच में से। ये देखिए कितनी सॉफ्ट दिख रही है, अंदर से सूख भी गई है। अब हम इसमें मिश्री का पाउडर छिड़क देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच मिश्री का पाउडर लेकर छन्नी से इस तरह से छिड़क देंगे और उसके बाद उसको अच्छे से मिला लेंगे। इस कैंडी को एक सूखी साफ कांच की बोतल में स्टोर करके रख देंगे। इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में से बनाते हैं तो बनाते समय इसमें नींबू का रस डाल दीजिए, तो इसका कलर वैसे ही रहता है साल भर। 1 चम्मच नींबू का रस तब डालना है जब अपन शक्कर या मिश्री डालते हैं आंवलों में। इससे आंवला कैंडी हमेशा वाइट रहती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।